क्या बेनिफिट्स हैं वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। जो ZX10 आ रहा है इसके ओनर जुनेद भाई मेरे साथ मौजूद हैं और RRR के ओनर जो हैं सैयद अहमद शहजाद मेरे साथ मौजूद हैं। दोनों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज के रिव्यू के लिए टाइम निकाला। तो सबसे पहले सिंगल आर से स्टार्ट करते हैं। जुनेद भाई अपने बाइक के बारे में बताएंगे, ये कौन सा मॉडल है और आपने कब परचेज़ किया? अस्सलाम वालेकुम जी। ये कावासाकी ZX10 2017 मॉडल है। ये मैंने तकरीबन कुछ 6 माह पहले परचेज़ किया है। ये RRR नहीं सिंगल आर वर्जन है जो कॉमनली कावासाकी का चल रहा होता है। और जुनेद भाई किस प्राइस वैल्यू में आपको ऑलमोस्ट ये कॉस्ट कर गया था? मुझे तकरीबन ये 45 में कॉस्ट कर गया। 17 मॉडल। हाँ जी, और इंपोर्ट ईयर इसका? इंपोर्ट ईयर इसका है 21 का लास्ट है, लेकिन अब प्राइसेस डिफरेंट है। जब मैंने परचेज़ किया था तब प्राइसेस कम थी। तो अहमद भाई आप अपने बाइक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। ज़ुबैर भाई 2017 कावासाकी निंजा ZX10 RRR जैसे कि आपने अभी इंट्रोड्यूस करवाया, और ये मैंने लिया था मेरे ख्याल से 8 to 9 मंथ्स हो गए मुझे लिए हुए। और जब मैंने इसको लिया था द सेकंड क्वेश्चन ऑफ योर्स, मुझे ये कॉस्ट किया था अराउंड 4.9 to 5 मिलियन। अच्छा, इसकी इंपोर्ट ईयर कौन सा है? इसका इंपोर्ट ईयर 2021। अच्छा, दोनों 17 मॉडल हैं और दोनों के इंपोर्ट ईयर 21 है। और ये अराउंड 5 मिलियन का आपको कॉस्ट किया था और ये आपने 4.7 बताया। 4.5 मिलियन का 4.5, तो ऑलमोस्ट 5 से 7 लाख का हम कह सकते हैं कि डिफरेंस होता है दोनों बाइक्स के अंदर। अच्छा, ये डिफरेंस पाकिस्तान में बाहर नहीं है इस तरह का, बाहर ज़्यादा डिफरेंस। हाँ, क्योंकि बाहर $10,000 का डिफरेंस है दोनों की प्राइस में। अगर ये $18,500 की कॉस्ट करती है आपको एक्स फैक्ट्री, तो ये तकरीबन $28,000 $28,500 की कॉस्ट करती है तकरीबन ऑलमोस्ट। मैं आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज इन दोनों बाइक्स के बारे में देता हूँ। बेसिकली ये दोनों बाइक जो हैं 1000 सीसी कैटेगरी के हैं और NA इंजन है। NA इंजन का मतलब होता है कि इसमें टर्बो या सुपर चार्जर नहीं लगा हुआ, ये नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है। ये भी 1000 सीसी है, ये भी 1000 सीसी है। ऑलमोस्ट दोनों बाइक का जो वेट है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है, फ्यूल कैपेसिटी भी सेम ही होती है। लेकिन सिंगल आर RRR से कैसे चेंज है वो टेक्निकलिटीज़ की हम बात करेंगे, ताकि आपको डिसाइड करने में थोड़ी सी आसानी मिले कि अगर आप भी 1000 सीसी बाइक में खासकर कावासाकी सोच रहे हैं तो आपको बेहतर पता हो कि दोनों बाइक में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं। अच्छा जुनेद भाई, सबसे पहले आप बताएं कि आप सिंगल आर की तरफ और पर्टिकुलर इस बाइक की तरफ क्यों गए? आपने, क्योंकि आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बंदे हैं थोड़े से आप, मतलब मैं अगर कैमरे में बोलूँगा तो शायद ये लोग कहेंगे कि यार ये लोग गलत मशीनें लेके तो गलत काम करते हैं। आप थोड़ा सा बेसिकली रेस ओरिएंटेड हैं, तो आपने फिर सिंगल आर क्यों लिया, RRR क्यों नहीं लिया? ज़ुबैर भाई, इसकी सिर्फ एक वजह है। आपने बताया कि मैं परफॉर्मेंस लवर हूँ, वाकई मैं परफॉर्मेंस लवर हूँ। ये बाइक मैंने लेते ही फ्लैश करवाना था। अब RRR मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ा था, जिनके हॉर्सेस जो हैं ट्यून करवाने के बाद बिल्कुल सेम है। तो मैंने ये सोचा कि मैंने ट्यून तो करवाना ही है, हॉर्सेस भी सेम है, तो मैं फिर पैसे ज़्यादा क्यों खर्चूँ। तो इस वजह से फिर मैंने ये स्पेसिफिकली ये वाला मॉडल ले लिया। मैं टेक्निकलिटीज़ को थोड़ा बहुत समझता हूँ, तो मैं उस चीज़ को, मुझे प्राइस पे करने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने उसको किसी और तरीके से हैंडल कर लिया, इसी फ्लैश की तरफ चला गया मैं। ठीक है। और दूसरा, ये माशाल्लाह आपका कलर बड़ा यूनिक है। हाँ जी बिल्कुल, इसका जो कलर है मुझे ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा जब मैं बाइक्स देख रहा था। ये वर्ल्ड के अंदर 300 यूनिट हैं और पाकिस्तान में सिर्फ 2 हैं इस कलर स्कीम। जी, इस कलर स्कीम के। ये रेगुलर 10R है, लेकिन ये कलर स्कीम डिफरेंट है। तो ये कलर स्कीम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, दैट इज़ द रीज़न मैंने ये बाइक स्पेसिफिकली, मुझे ये पसंद आ गया तो मैंने ये ले लिया। अच्छा अहमद भाई, आपका 636 का रिव्यू भी पार्कव्हील पे हुआ था, तो कावासाकी 600 सीसी आप चलाते थे और फिर 1000 भी नॉर्मल नहीं लिया, RRR भी चले गए। अच्छा ज़ुबैर भाई, 66 आपको याद होगा जब मैंने लिया था तो बड़ा कम रुझान था लाहौर में स्पेशली, या पंजाब में कह लें आपके 66 लोग रखते थे। मेरे माइंड में ये था, क्योंकि आपको पता है व्लॉगिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा यूनिक चीज़ लेना चाह रहा था ताकि थोड़ी सी डिफरेंट होती है। आपको पता मैं इतने ड्रैग्स वगैरह तो नहीं करता। यू द मास्टर, यू बोथ आर द मास्टर इन दैट। आप पोल खो रहे हैं कैमरे के आगे। और आपको पता चलाने भी थोड़ी सी कम होती है, तो मेरी कोशिश थी कि मैं ऐसी कोई यूनिक चीज़ लूँ जिसको मैं जिसकी डिटेल बताऊँ पब्लिक को, तो उनको पता चले। और आपको पता है RRR एक थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, नॉट फ्रॉम स्पीड पॉइंट ऑफ व्यू, स्पीड दोनों की एक जैसी है। BHP जैसे कि जुनेद भाई ने आपको बताया थोड़ा से डिफरेंस होते हैं शुरू में, जब ट्यून हो जाए तो दोनों एक जैसे रहते हैं। तो मेरी इसी बस यही कोशिश थी कि मैं कुछ यूनिक चीज़ लूँ जिसको मैं रिप्रेजेंट अच्छे तरीके से कर सकूँ। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इन दोनों बाइक के टेक्निकलिटीज़ की, कि आखिर ये एक दूसरे से डिफरेंस क्या क्या रखती हैं। जुनेद भाई, कुछ डिफरेंस आपने मुझे अभी बताए थे, तो आप ज़रा हमारे व्यूवर्स को भी बताएं कि आखिर इन दोनों के जो इंजन से रिलेटेड
टेक्निकल डिफरेंस थोड़े से डिस्कस करें। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर 3 किस्म के डिफरेंसेस हैं। चले पहले इंजन की बात कर लेते हैं। इंजन के अंदर इसकी जो टैपेट्स हैं वो DLC कोटेड होती हैं। इसके अंदर एक्चुअली टाइटेनियम यूज़ हुआ है। इसके अंदर लिफ्टेड कैम्स आती हैं और इसके जो सिलेंडर के वॉल्स हैं ना, वो बनिस्बतन रेगुलर वर्जन के मोटी हैं। तो ये मेजर इंजन के डिफरेंसेस हैं। अच्छा, जो टाइटेनियम इन्होंने बात की है ना, वो बेसिकली पिस्टन के नीचे कनेक्टिंग रोड होता है, वो कनेक्टिंग रोड उन्होंने टाइटेनियम के बनाए थे डबल आर में, और उसकी एक रोड की कीमत जो है वो तकरीबन 2000 से $2500 बनती है। ऐसा ही है। तो ये ऑलमोस्ट इसके इंजन के अंदर वो जो $10,000 का डिफरेंस है, उसमें से मेजर डिफरेंस $8,000 से $9,000 का तो खाली वो कनेक्टिंग रोड का ही है। एग्जैक्टली। अच्छा जुनैद भाई, टाइटेनियम के कनेक्टिंग रोड्स डाल के इन्होंने थोड़ा बहुत इसकी परफॉर्मेंस मतलब लाइटर इंजन के पार्ट्स, तो उसका मोटर को कम एफर्ट करना पड़ता है, ठीक है, भागने के लिए। तो उसके बावजूद जो है अगर हम देखें तो दोनों बाइक के अंदर इतना ज़्यादा कोई ख़ास डिफरेंस रहता नहीं है। अगर हम ट्रैक की बात ना करें, अगर हम स्ट्रीट की बात करें जी, उसकी थोड़ी बहुत अगर आप डिटेल बयान कर सकें। अच्छा, वो लिफ्टेड कैम्स उसका आंसर है, बस हमने समझाना है कि उसके देखें, एक तो लिफ्टेड कैम्स उसके रीज़न, दूसरी इसके जो वॉल्स हैं ना, सिलेंडर की जो वॉल्स हैं वो मोटी हैं, इंजन का वेट वो इंक्रीज़ कर देती हैं। तो फिर उन्होंने कहाँ से इसका वेट रिड्यूस किया? उन्होंने वेट इस तरह रिड्यूस किया कि इसके अंदर उन्होंने मार्केसिनी व्हील्स दिए, 7 स्पोक व्हील्स होते हैं ये। हमारे जो रेगुलर 10R है उसके अंदर 3 स्पोक व्हील्स आते हैं जो उससे काफ़ी वजनी है। वो एलुमिनियम फोर्ज्ड व्हील्स हैं मेरा ख्याल है ना, एलुमिनियम फोर्ज्ड व्हील्स हैं, जिसको कहते हैं मार्केसिनी व्हील्स, 7 स्पोक व्हील्स। ये बहुत ज़्यादा लाइटर हैं। अब इन्होंने वेट को कंपनसेट करना था तो इस तरह से इन्होंने किया। दूसरी बात, इन्होंने और भी काफ़ी सारी चीज़ों को, जिस तरह इसके अंदर सीट नहीं आती, ये ट्रैक वर्जन है, इसके अंदर सीट नहीं आती, रियर सीट इसके अंदर नहीं आती, सीट नहीं आती। ये मत समझिएगा कि राइडर फट्टे पे बैठ के मोटरसाइकिल चला रहा है, ऐसा नहीं होता। तो इसके अंदर रियर सीट जो है वो नहीं आती, उस जगह काउल आता है, प्लास्टिक का काउल आता है इसके अंदर, जो वेट को मजीद रिड्यूस कर देता है। और पैसेंजर के फुट पैक्स भी नहीं होते, पैसेंजर के फुट पैक्स वहाँ से भी वेट थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। बिल्कुल ऐसा। अच्छा अहमद भाई, आप बताएं कि आपकी बाइक में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं जो नॉर्मली हमें सिंगल आर डबल आर में देखने को नहीं मिलती। बहुत ज़्यादा आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज लगी हुई हैं, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताएं क्या क्या लगा। अच्छा ज़ुहैब भाई, इसमें काफ़ी एक्सेसरीज है, क्योंकि ये हमारा पहला रिव्यू है तो आई गेस मैं इसमें बता देता हूँ। सबसे पहले SC प्रोजेक्ट, ये ज़ुहैब भाई मैंने खुद ही लगवाया है इसमें। यू नो, आई एम द लवर। जब ये बाइक आई थी इस पे और मिड पाइप और एग्जॉस्ट योशिमुरा था। ये कॉस्ट क्या किया आपको? ये मुझे अराउंड 700 to 800 यूरो विद मिड पाइप टाइटेनियम पाइप यूज में परचेज किया। यूज में ये कॉस्ट आई थी क्योंकि इसकी ओरिजिनल प्राइस 11 से 1200 यूरो इसकी ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू की। और इसके अंदर ऑलिंस के शॉक्स चेंज हुए हैं, एडजस्टर व्हील, रियर शॉक जो है ऑलिंस का है, फ्रंट भी चेंज है, वो इसको ओरिएंटेड ट्रैक ओरिएंटेड, यू नो, उसके लिए ड्रैग रेडी मशीन के लिए किया हुआ है उन्होंने। इसके अलावा अहमद भाई क्या क्या चीज़ें लगी हैं? ज़ुहैब भाई, सैमको हॉसेस की पाइप्स हैं, आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं इसको, और बार एंड प्रोटेक्टर्स हैं, विंगलेट्स हैं, और वाइजर भी आपका आफ्टर मार्केट चेंज हुआ, मैंने चेंज किया ये। और अहमद भाई ये क्या लगाया हुआ है? ये बाइक उड़ जाती है हवा में? अच्छा, ये एक नया ट्रेंड आया था H2 को कॉपी करने के लिए। लेट मी जस्ट टेल यू कि कोई वर्थ नहीं है, क्योंकि मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आता, इसलिए मैं इसको बंद ही कर दिया भाई। हालांकि मिरर यहाँ से ओपन होते हैं, बट बेसिकली मिरर्स में भी ये कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसको अगर बंद कर लें तो ये डाउन फोर्स के लिए विंग्स बन जाता है एक तरह का। बट लेकिन मेरे ख्याल से इतना वर्थ नहीं है, वो बिल्कुल अच्छे लगे हुए हैं। क्योंकि अगर विंग्स लेने हैं तो फिर प्रॉपर वो जो H2 वाले कार्बन फाइबर के बनते हैं, वो इतना बड़ा बड़ा विंग्स होता है, वो ज्यादा डाउन फोर्स के लिए। पर इशू ये ना भाई, उसकी कॉस्ट 85,000 है। हम इसको स्ट्रीट के लिए यूज कर रहे होते हैं, स्ट्रीट में ये बिल्कुल भी काम नहीं करते, क्योंकि मुझे कुछ नजर ही नहीं आता। तो यहाँ तो अगर ये सिर्फ ट्रैक पे चल रही हो तो फिर तो वर्थ करेंगे मेरे ख्याल से, उसको बेनिफिट भी ले सकते हैं हम उतना। अच्छा, आपके वैसे डाउन फोर्स विंग्स नीचे भी लगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये विंग्स ये भी लगे हुए हैं, और दीज आर थिंग्स। बाकी और भी इतनी चीजें लगी हुई है कि समटाइम कार्बन फाइबर की ये हील प्रोटेक्टर लगे हुए हैं। लोगों की नजर है आपके फुटरेस्ट चेंज है दोनों साइड के। जी, फुटरेस्ट चेंज है, और इवन के जो चेन है अहमद भाई, ये भी मेरा हाल है 520 की डली हुई है, बहुत पतली सी चेन डली हुई है। अच्छा जुनैद भाई, आपकी बाइक में भी माशाल्लाह काफी चीजें लगी हुई हैं, तो थोड़ा सा बताएं आप अपनी बाइक के बारे में, आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज में
है इसके अंदर DNA का फ़िल्टर है जो कि मैं समझता हूँ Canon से बहुत ज़्यादा अच्छा है।